नमस्कार, मेरा नाम रूपल मौर्य है और आप देख रहे हैं श्रावस्ती संवाद। और अभी हम आए हैं श्रावस्ती के महोबा क्षेत्र में गायन में, और वहाँ के लोगों से भी ये जानेंगे कि यहाँ पे क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उनके हिसाब से क्या चीज़ें चल रही हैं। आइए जानते हैं। चलिए हम जानते हैं यहाँ के निजी लोगों से कि यहाँ पे उनके हिसाब से क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या मांग है। आपका नाम क्या, अपना नाम बताइए। सुषमा। ओके। मेरे ग्राम सभा में अभी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो बेसिक आधारभूत जो संरचनाएं हैं, जैसे उसमें स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, साफ सफाई हो गया, और लोगों के एक जगह बैठने के लिए हाँ। एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए ग्राम सभा में। तो उन चीज़ों का भी अभाव है। जैसे आप देखेंगे, आप यहाँ आई हमारी ग्राम सभा, तो यहाँ आपने देखा कि स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरीके से खुलासा डॉक्टरों पर डिपेंड है, जो कि ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए बहुत ही पाचक है। मुझे लगता है सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर करनी चाहिए। और यहाँ का यातायात का क्या है, यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट वाला है, मतलब आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या सब चीज़ें ठीक है? अब प्राइवेट सेक्टर के जो ऑटो चलते हैं, ई रिक्शा चलते हैं, उनसे यातायात की सुविधा रहती है, जो कि एक तरीके से ठीक है, हमारी ग्राम सभा के लिए ठीक है। और यहाँ की आपके से आजकल आप देख रहे होंगे कि एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं हर जगह पे, तो आप एजुकेशन के लिए क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ पे क्या एजुकेशन है, हर चीज़ें मिल रही हैं? ऐसे आपके घर के बच्चे होंगे, उनको चीज़ें सारी एजुकेशन के हिसाब से मिल रही हैं या नहीं? देखिए, जो हमारा क्षेत्र है, गो जनपद श्रावस्ती है, भारत में शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा में देखा जाए तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम स्थान है। तो वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। हम सरकार से, स्थानीय स्तर के लोगों से अपेक्षा करते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, कि यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। तकनीकी शिक्षा का अभाव है, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। प्राइमरी स्तर का यहीं पास में विद्यालय है, तो बच्चे वहाँ जाते हैं, अध्यापक आते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन एक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसका अभाव है। तो मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, या स्थानीय लोगों से, अपने प्रतिनिधि से अपेक्षा करता हूँ कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छा रहे। जी, जैसे कि अभी आपने बोला कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे क्या क्या बच्चों को फैसिलिटी दी गई है? सुनने में आया कि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हुई, प्रोवाइड कराई गई हैं यहाँ के प्राइमरी स्कूलों में। बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, मिड डे मील की व्यवस्था है, ये तो सरकार द्वारा दी जाती है। ये शिक्षा व्यवस्था है। उसी विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी चलता है, जहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए किया जा रहा है। ये भी। और आपको ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे और काम होने चाहिए, या कोई चीज़ें जो काम हो चुकी है उसमें और चीज़ें आपको ऐड करनी है, और कुछ है मांग? मेरी मांग है, क्योंकि हमारा जो पूरा हमारा गांव है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। पास में राप्ती नदी है, तो जब बाढ़ आती है तो पूरे गांव में जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यदि सरकार एक समुचित बाढ़ प्रबंधन करती है और तटबंध बना देती है तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक जो बेसिक प्रॉब्लम हमारे गांव में है, पास के राप्ती नदी से थोड़ा सा एरिया आता है, जिसका पूरा बाढ़ का पानी पूरे हमारे गाँव में आ जाता है। या तो उसको नहर के थ्रू लिया करके रास्ते में धीरे सुहायक कर दिया, तो से बाढ़ आ जाती है, वो नहीं आएगी। और जो पानी है पूरा नदी में चला गया, उससे लोगों का जो किसान है, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। एक छमाही की फसल बर्बाद नहीं होगी, लोगों का जीवन स्तर अच्छा अपेक्षा। अच्छा, तो आपने बताया कि यहाँ की चीज़ें के बारे में, बट अभी एक चीज़ें ये भी हैं, जैसे कि सत्ता पक्ष वाले, हमारे विपक्ष वाले हैं, हर सारी पार्टी है, बट आपको क्या लगता है कि इसी पक्ष में ये सारी कामें हो सकती हैं कि अगर दूसरी सत्ता पार्टी आएगी वो ये काम करा सकती है? देखिए, इस सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार ने काम अच्छा आपको करेगा। उसके पीछे का मैं आपको तथ्य दे सकता हूँ। जी। अभी तक जितनी भी सरकारें आई, आज़ादी के 50 साल हो गए, बुरे हो गए हैं। हम 80वां गणतंत्र विश्व स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं जी। और हमारे इस क्षेत्र को राप्ती नदी पर 3 पुल मिले, जो इस सरकार ने किया। हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, ये सरकार हमारी बात को सुन रही है। हम लोग को 3 राप्ती नदी पर पुल दिया है। उस पुल के मिलने से क्या हुआ है कि लगभग 500 गाँव का कनेक्टिविटी बेहतर हुआ है। तो यदि नहर भी बन जाती है तो पूरा जलस्तर जो है नदी में चला जाएगा, तो गांव हमारा सेफ हो जाएगा, किसान सेफ हो जाएगा, उसकी फसल सुरक्षित हो जाएगी। मैं बता रहा था कि इसे जो मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे विधायक जी हैं, माननीय कांतरान पांडे जी, और हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं श्री साकेत मिश्रा जी, इन लोगों ने अथक परिश्रम किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए। तो उनसे हम अपेक्षा भी करते हैं कि अभी कुछ एरियाज़ हैं तो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, वहाँ भी काम है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपसे बताया, तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाए, व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाए,
इन सब विषय में और काम करेंगे कि ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मान लीजिए मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र को कई सौ करोड़ का उन्होंने उपहार दिया है। हम अपेक्षा करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने सभी गणमान्य से, कि उन धनराशियों का समुचित जनता के लिए उपयोग हो, उसमें भ्रष्टाचार न हो और बेहतर विकास हो। यही हमारी अपेक्षा है। चलिए हम समझ गए, जैसे आपको अपने ही सत्ता पक्ष के जो है आपने जिनमें कि जिनका नाम बताया उनसे ही अपेक्षा है, तो हम ये चीज़ चाहेंगे कि वो ये चीज़ को देखें और चीज़ को जनता की जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उसको पूरी करने की संपूर्णतः कोशिश करें। गो क्या आप हमें ये जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ पे जो पूर्णतः काम हो चुके हैं, जिसे हम बुलेट पॉइंट के रूप में दिखा सकें कि क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या क्या काम पूरे बाकी हैं? यहाँ रोड का काम अच्छा हुआ है, कनेक्टिविटी का काम अच्छा हुआ है, और अभी जल शक्ति मिशन जो केंद्र सरकार का है, उसके तहत जो हमारे गांव में भी नालियाँ बन रही थी, वाटर सप्लाई का जो काम है वो पूरा कंप्लीट नहीं है। वो पूर्णतः काम कंप्लीट हो जाए। विद्युत की अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, आज दिन लाइन फॉल्ट होती है, उसका अच्छे से नवीनीकरण हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छे से प्रॉपर एक काम हो जाए, वो अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ अभी नदी पर जो पुल बन रहा है, उसका काम हम सभी अपेक्षा करते हैं कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, उससे हम लोग का जीवन जो है शारीरिक सुखद। अभी जैसे आपने बोला कि यहाँ पे ब्रिज बन गया, उसमें टाइम लगेगा। अगर वो ब्रिज बन जाता है तो पुल बन जाता है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? मतलब कि आपको आने जाने में क्या चीज़ें शायद साफ हो जाएंगी, क्या चीज़ें क्लियर होंगी? कम से कम उससे मुझे अपने मुख्यालय तक जाने के लिए 2 घंटे की बचत होगी। अभी मुझे जाना पड़ता है तो पूरा घूम के जाना पड़ता है, गिलौला होकर के, बाया गिलौला होकर के, या मैं नरपुरा होकर के जाऊँगा। अभी मुझे पांडवकालीन एक मंदिर है जो सिस्टर क्षेत्र में करता है, हम जाएंगे यहाँ से तो मुझे 45 मिनट लगेगा। ऐसे मैं जाता हूँ तो 3 घंटे मुझे लग जाते हैं, 2.5 घंटे लग जाते हैं। वो दूरी कम हो जाएगी और लगभग यहाँ से और भी पास के गाँव की कनेक्टिविटी भी बन रही है, क्योंकि बाढ़ के समय में वो गाँव पूरी तरीके से कट जाते हैं, डिस्ट्रक्ट जाते हैं, उनसे कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, उनका पूरी तरीके से उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीज़ें उनसे दूर हो जाती, वो शहर से नहीं जुड़ पाते हैं। पुल के बनने से उनकी भी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी, ये बेहतर हो। ठीक है, आपको अपना नाम फिर से बता सकते हैं एक बार? अखिलेश कुमार। आप क्या करते हैं? मैं एस्पिरेंट हूँ सिविल सर्विस पर। आप तभी देख सकते हैं यहाँ के निजी निवासी अवधेश जी से भी बात हुई है हमारी, वो यहाँ के बारे में बता रहे हैं। हम इस चीज़ को पूरी अच्छे से दिखाएंगे और मैं हूँ रूपल मौर्य, मेरे साथ अनूप कैमरामैन।